नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिशम एकेडमी में। हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे आज, और हिमालय में हम लोग कुछ इसका परिचय लेंगे और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हिमालय का परिचय देते हुए हम इतनी बात करेंगे कि सिर्फ इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जो इसका भारत में पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर पर इसे हम नंगा पर्वत कहते हैं, नंगा पर्वत है, और पूर्वी छोर पर नामचा पर्वत और पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत है। हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है। धनुषाकार क्या होता है? धनुष जो होता है दोनों छोर पर मुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से हिमालय दोनों छोर पर दक्षिणावर्ती मुड़ लिए है। दक्षिणावर्ती का मतलब है दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ, मतलब नीचे की ओर मुड़ा हुआ। तो जब ये दक्षिणावर्ती मुड़ लेता है तो जो हिमालय को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत और म्यांमार में इसे अराकानियोमा पर्वत कहते हैं। और जो इसके अन्य नाम जो आपका पूर्वी छोर है, जब ये पूर्वी छोर पर 7 सिस्टर्स के नाम से जो राज्य जाने जाते हैं, 7 राज्य हैं, वहाँ पर जब ये मोड़ लेता है तो उसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो अंडमान निकोबार है वह हिमालय का ही हिस्सा है, जो पानी में डूबा हुआ है, जो कुछ द्वीप के रूप में निकला हुआ है, द्वीप समूह निकले हुए, उन्हें हम अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक है, एक मिनट चेक करने, उन्हें हम अंडमान निकोबार कहते हैं। अब बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब यहीं पे पॉइंट है, वलित पर्वत का मतलब फोल्डेड माउंटेन। क्या है हिमालय? हिमालय जो है एक वलित इसे बोलते हैं फोल्डेड पर्वत है, अर्थात फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ ये पर्वत है। फिर आगे बात करते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई ये कैसे बना। हिमालय जो है बहुत साल पहले, आप अगर पूरा वर्ल्ड का मैप देखा जाए, भारत की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हिमालय पूरे एक भारत में नहीं है, हिमालय बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो हिमालय की अगर बात करें तो ये पूरा वर्ल्ड का है, जिसे पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे जो था इसे हम अंगारा लैंड, और ऊपर जो था उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। दक्षिण में गोंडवाना लैंड और पूर्व में अंगारा लैंड कहते थे। ये है आपका अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। ये 2 भाग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो 2 भाग हुआ करते थे, इसके बीच में अब जो आप भारत देख रहे हैं, भारत के इस साइड में बंगाल की खाड़ी, इस साइड में अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर था वो पूरा एक में था। जो आज का उत्तर भारत है, हमने क्या पिछली क्लास में कहा था, जो प्राचीन भारत है वो दक्षिण भारत है। प्राचीन भारत जो है वो दक्षिण भारत है। क्यों? क्योंकि जो ये उत्तर भारत है, ये जब हिमालय पर्वत बना उसके बाद यहाँ पर ये जगह बनी। यहाँ पर पहले भूमि नहीं थी जिससे लोग रह सके यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो था, यहाँ पर सब पानी भरा हुआ था। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये सब मतलब पानी भरा हुआ था। तो ये पानी भरा हुआ था यहाँ पर, तो इसे बोलते थे हम टेथी सागर। क्या बोलते थे? टेथी सागर। टेथी बोलते हैं, कुछ लोग टेथिस बोलते हैं, आप जो बनो वो लिख लीजिएगा। टेथी सागर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा टेथी सागर बोलते हैं। अब ये जो दोनों लैंड थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में भी नदियां बहती थी, अंगारा लैंड में भी नदियां बहती थी। तो जो इन दोनों जगह की जो नदियां थी, ये आपका है क्या? टेथिस। ये आपका टेथिस है। ये नदियां बह रही हैं यहां से। नदियों का काम होता है पहाड़ों को काट कर उनके मलबे को, उनके साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी इत्यादि लाकर छोड़ देना। कहाँ? मैदानी क्षेत्र में। तो ये जो सागर था यहाँ पर
गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, दोनों की नदियाँ जो अपना अपना अपने साथ पत्थर, कंकड़, मिट्टी और अन्य भी सारी चीज़ें वो लाकर इस टेथिस सागर में छोड़ देती थी, मतलब निक्षेप कर देती थी, अर्थात यहाँ पर स्टोर कर देती थी, जमा कर देती थी। तो जो टेथिस सागर था, ये जो था इस प्रकार से आप समझिए, जो टेथिस सागर था, ये टेथिस सागर है। यहाँ से नदियाँ जो हैं अपना कंकड़ पत्थर अर्थात निक्षेपित कर रही हैं। अब यहाँ पे ये सब जमा हो रहा है नीचे। अब नीचे जमा हो रहा है तो आपको हमने बताया था कि पृथ्वी जो है वो आज भी नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जब नीचे से नीचे हो रहा था तो ताप की वजह से, ताप और दाब की वजह से यहाँ पर जो जमा हुई चीज़ें थी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो चट्टानों का रूप ले चुकी थी। ठीक है, इसके ऊपर बराबर जमा हो रहा था ये जो मलबा था, इसके ऊपर बराबर मलबा जम रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि इसका जो नीचे का आकार है यह थोड़ा फैल गया, नीचे का आकार फैल गया और ऊपर का आकार सिकुड़ गया। आप जब देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, जब नीचे से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो ऊपर से वो थोड़ा उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। ऐसे हो गया, ये ऐसे समझ लीजिए कि ये सब फोल्ड चट्टानों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ताप और दाब कंटिन्यू पड़ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हो रहा था। और जो दोनों भूखंड थे, ये यहाँ पे भूखंड है, कौन कौन से? गोंडवाना इधर है, गोंडवाना, और इधर है अंगारा, ऊपर की ओर अंगारा, नीचे की ओर गोंडवाना। अब जब इन पर ताप और दाब ज़्यादा पड़ा, बराबर निक्षेपित होते रही जो इसका मलबा था, तो यहाँ से वो साइड से आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कोई कागज़ है, जब उस पर लोड, कोई भी चीज़ टूटी हुई है, जैसे पेन है, ये पेन है, तो अगर हम पेन पे दाब देंगे तो जहाँ पर क्रैक आएगा, वो हल्की सी जगह जहाँ पे मिलेगी उसे तुरंत वो निकलेगा बाहर की ओर। तो इसी तरीके से साइड से इसका जो प्रेशर था वो बढ़ता चला गया और यहाँ से साइड से पर्वत का निर्माण होने लगा। कौन सा? फोल्डेड, तो फोल्डेड है यहाँ पर, तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होने लगा यहाँ पर, दोनों किनारों पर, बीच में नहीं हुआ। और बीच में एक उठा हुआ, उभरा हुआ भाग बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं हम तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार बोलते हैं। जो अंगारा लैंड था, जो अंगारा लैंड था, उस पे बन गया क्यूनलुन पर्वत। क्या बन गया? क्यूनलुन पर्वत। और जो गोंडवाना लैंड था उस पे बन गया, जो गोंडवाना लैंड था उस पे बन गया हिमालय पर्वत। ठीक है, इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। फिर आगे बात करते हैं कि दोनों भूखंड जो थे मलबा लेकर आ रहे थे, इन दोनों का निर्माण हो गया। और आपको बता दें कि जो भारत है, इसके बारे में कहा किसने था? इसके बारे में जो कोबर थे, एक कोबर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था, कोबर जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा था। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहा जाता है कोबर भू सन्नति सिद्धांत। कोबर भू सन्नति सिद्धांत कहा जाता है। एक मिनट, कोबर भू सन्नति सिद्धांत कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो भारत का आकार है, जो भारत है, यहां पे नोट पे लिख लीजिएगा कि भारत का आकार उत्तर पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा है। हमने आपको बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ का जो भूमि है, मतलब जो रहने वाली जगह है, क्षेत्र पानी को छोड़कर, वो कंटिन्यू एक्सपेंड हो रही है। आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वो कुछ करोड़ों वर्ष पहले, मतलब करोड़ों वर्ष पहले कुछ और था, आज वो बहुत दूर दूर जा चुके हैं, बीच में बहुत से सागर, महासागर बीच में सब आ गए हैं। बट अगर भारत की बात करें तो भारत में जो भारत का विस्तार है वो उत्तर पूर्व की तरफ हो रहा है।
अर्थात नॉर्थ ईस्ट। समझे, जो भारत है उसका विस्तार किधर हो रहा है? अगर देखा जाए भारत का विस्तार, तो भारत का विस्तार इधर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली बात ही थी, लिखने वाली बात कुछ नहीं थी, इसलिए हमने कुछ लिखवाया भी नहीं है इसमें। और इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का भी बात कही गई है कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी होती है उस हिसाब से भी हिमालय का निर्माण हुआ है। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ताप और दाब की वजह से यहाँ पर सिकुड़न होने लगी दोनों साइड पर, तो यहाँ से इधर से पर्वत निकल गया, क्विलिन पर्वत हो गया, ये हिमालय पर्वत बन गया, बीच में तिब्बत पठार बन गया, जो समतल बन गया। बट अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो उसके अनुसार जो हैरी हेस थे उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी, और उन्होंने कहा था कि जो हिमालय है, जो प्लेटें हैं, पूरा जो अर्थ है उस पर 6 प्लेट है। प्लेट मतलब खाना वाली प्लेट नहीं है, 6 प्लेट है जिसपे जो भूमि है उसे प्लेटो नाम दे दिया गया है। जैसे आपका इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, आपका अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये सारी 6 प्लेटें हैं। ये 6 प्लेट ये मूवमेंट कंटिन्यू करती रहती हैं। जब 2 प्लेट दूर जाएंगी तो दो प्लेट आपस में टकराएंगी। इन्हीं की वजह से जो भूकंप कह सकते हैं, ज्वालामुखी का उद्भेदन है, ठीक है, तो इन्हीं की वजह से होते हैं। तो कह सकते हैं कि आप जो ये जब नीचे से पूरा भर गया था, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से 2 प्लेट आगे मतलब हटी, दूर हुई, 2 प्लेट टकराई, तो जब यहाँ पर 2 प्लेटें टकराई, कौन कौन सी? जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट, कौन सी? इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, तब कहाँ टकराई? यहाँ पर। तब ये जो है, जो फोल्डेड माउंटेन था, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगा किनारों से। तो ये भी कहीं ना कहीं सही बात है, ये भी हो सकता है। तो कोबर का भूमध्य सन्निहित सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, दोनों ही हिमालय के निर्माण में सही सटीक बैठते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसकी क्या क्या बातें हैं। अब आगे पढ़ेंगे हिमालय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें आपको बताएंगे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय के अंतर्गत बात करेंगे, हिमालय के अंतर्गत चोटियों के बारे में बात करेंगे, फिर मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, फिर पठार के बारे में बात करेंगे, फिर नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।